आ गया हूँ आपका चौक घंटाघर में गायत्री माता पूजा समिति, जो कि हनुमानगढ़ी के पास में है। और सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो यहाँ का जो पंडाल है वो बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ के जो संस्थापक है, आई उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि यहाँ का पंडाल उन्होंने कहाँ से बनाया है, मतलब कैसे विचार आया उनके दिमाग में कि इतना बड़ा पंडाल लगना चाहिए। अगर आप मैं दिखाऊँगा थोड़ी देर में तो आपको खुद ताज्जुब होगा। घर बनाना भी इतना मुश्किल होता है और जितना बड़ा पंडाल 1 महीने के अंदर तैयार कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं इनसे। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि इतना भव्य पंडाल है, ये माता जी की कृपा है। आज 50वां साल है की और हम लोग के लिए, और हम चाहते हैं कि हमेशा माता जी हम लोग के साथ ही रहें। और ये हम लोग के कलकत्ता की एक पंडाल का कॉपी किया गया है। इसमें अभी SRP का लेज़र शो होगा जो कल से प्रारंभ होगा हमारे। तो हम चाहते हैं कि वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें और भक्तों को दिखाएं भी, ताकि वो भी वहाँ पर उत्साह से होकर हमारे शहर में आए और देखें सुल्तानपुर में कैसा दुर्गा पूजा की व्यवस्था होती है। सर, तो जैसा कि आपने कहा कि ये गायत्री माता पूजा समिति, तो मतलब गायत्री माता की मूर्ति आपने यहाँ लगाई। 50 साल से आप गायत्री माता की मूर्ति लगा रहे हैं? जी हाँ, अब की हम लोग के 50वां वर्षगांठ है और 50 साल पहले भी मूर्ति हम लोग की बैठती थी, आज भी हम लोग की मूर्ति है। हम लोग चाहते हैं कि ये भव्य कार्यक्रम पूरे दुनिया में जाए और देखें सुल्तानपुर छोटे शहर में भी कैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो मतलब ये कि 50 साल, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत पहले से मूर्ति लगाई जा रही है। जब यहाँ पे बहुत व्यवस्था भी नहीं होती, चीज़ें भी नहीं होती थी, उस समय भी आप लोग बाहर से मूर्ति लाते थे, लगाते थे, सजाते थे। तो मतलब उस समय कौन लगाता था, आपको कुछ याद है आपको? हमारे संरक्षक जी थे स्वर्गीय श्री श्रीकांत जी, वो लगाना बैठाए हैं। तो अभी उनकी फ़ोटो भी लगेगी, हो सकता है कि आपको कल देखने को मिल जाएगा कि 50 साल पहले कौन बैठाता था, कौन लगाता था। सर, तो कोरोना के मतलब कारण 2-3 साल तक मूर्तियाँ नहीं लग पाई, तो उसके बाद अभी कैसा उत्साह लग रहा है आपको? नहीं, कोरोना काल में भी मूर्तियाँ लगी, मगर हम लोग ने वो मूर्तियाँ अपने घर में बैठाई थी। ऐसा नहीं कि हम लोग ने कहीं ब्रेकआउट किया है। सर, लेकिन जो इतने बड़े स्तर पे मतलब जो हुआ है, ये 3-4 साल बाद हो रहा है, तो मतलब कैसा लग रहा है? कि बहुत उत्साह लग रहा होगा कि 3-4 साल बाद बहुत बढ़िया करना है। हम लोग उत्साह नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे प्रशंसा हो रही है कि माता जी ने हम लोग के ऊपर ऐसी कृपा की है कि इतना श्रद्धा भाव से हम लोग बैठा सकें और माता जी की सेवा कर सकें। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं आपके जो अन्नपूर्णा माता समिति है, जो कि आपकी हर साल गल्ला मंडी में आयोजित की जाती है, वहाँ पर देखने के लिए कि वहाँ की जो दुर्गा पूजा है वो कैसे सजी है, कितनी बढ़िया और कितनी शानदार है। तो अभी आपको मैं मिलाता हूँ थोड़ी देर में यहाँ पर, और देखिए पीछे का दृश्य कैसा है। पूजा समिति गल्ला मंडी सुल्तानपुर 50वां साल बड़े धूमधाम से मना रही है माता जी। ये पंडाल जो बना है काशी, बनारस काशी की सब बना है बनारस, और यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा चलता है। पर दिन बनेगी। दिल्ली से सजावट करने वाला शीश महल आया है। फूलों का पूरा डेकोरेशन सुल्तानपुर कारीगर कर रहे हैं। पूरा झज्जत के साथ माता जी की बत्ती यहाँ से आए इलाहाबाद सजाने वाली। बहुत लंबा कारोबार यहाँ चल रहा है। पूरा धूमधाम माता मनाएंगे। 9 तारीख को माता की धूमधाम बारात निकलेगी। बाजा गाजा डीजे सब ढोल नगाड़ा बजते हुए चलेगा। प्रसाद पर दिन बटेगा, हर तरह का प्रसाद बटेगा। भंडारा माता जी का पर दिन होगा। हर 3 जगह 2-3 जगह भंडारा होगा। बड़े धूमधाम से लड़के से हमारे मना रहे हैं। पूरी दिलो जान सब जुटे हैं। तो संस्थापक जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया सज रहा है, लेकिन ये कि सबसे पहले कब सजा था? मतलब आपके दादा परदादा कभी तो पहली बार सजाए होंगे, क्योंकि उस समय सुल्तानपुर में इतनी व्यवस्था तो होती नहीं थी, लेकिन अब धीरे व्यवस्था चालू हो गई है, चीज़ें बदल चुकी हैं। 1973 से माता जी की मूर्ति रखी गई है, स्थापना। तब से माता जी के चरणों में
हम पूरा सबमिट करें। तो जैसे कि आप दुर्गा पूजा सजा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है? जैसे जो लोग यहाँ पे आएंगे तो उनके डिस्ट्रिक्ट भी कुछ व्यवस्था की, क्योंकि इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होती है तो बहुत समस्या भी होती है चीज़ों को अरेंजमेंट करने में, तो काफ़ी दिक्कतें, आपको फिर मैन पावर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हज़ारों में लाखों में लोग आते हैं सुल्तानपुर में देखने के लिए, बाहर बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, तो बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ भी आप पे रहती हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पे है, पूरी भोजन की व्यवस्था है, पूरी सब्जी, पुलाव, खीर पर दिन बटेगा, चाहे जितना माता जी के दरबार में 5 दिन का मेला होता है। जैसे कि इस बार दशहरा से मेला स्टार्टिंग शुरुआत होती है और दशहरे से लेके पूर्ण मतलब हवन तक, उसके बाद विसर्जन तक पूरे रास्ते में आपको पूरे शहर में जगह जगह माता रानी का भंडारा, जगह जगह गरीबों के लिए जो है लंगर व्यवस्था रहती हैं, उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था होती हैं। आने जाने वाले जो दूर दराज से गांव देहात से जो अगल बगल के ज़िले से आते हैं, रात में भी उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं चलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं विगत कई वर्षों से एक भव्यता का रूप है, महाउत्सव इसको माना जाता है सुल्तानपुर ज़िले में, और देश में, देश विदेश में भी इसका नाम आप जानते होंगे। कहीं ना कहीं इसको लोग जानते पहचानते हैं कि जो भी बाहर रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बेंगलोर में, दिल्ली में या कहीं भी A to Z कहीं भी हैं, तो वो इस टाइम पे, इस सीज़न पे वो सुल्तानपुर आना नहीं भूलते हैं, वो ज़रूर आते हैं। और नहीं भी आते हैं तो वीडियो कॉलिंग के जरिए, जैसे अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी हैं उनके ज़रिए वो अपना मैसेज देते रहते हैं। में आ गए हूँ आपका जो चौक में दुर्गा पूजा सजती है, और जो यहाँ की दुर्गा पूजा है वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, कह रहा हूँ खूबसूरत है भी यहाँ की दुर्गा पूजा। और जो यहाँ के संस्थापक जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसे यहाँ की इतनी खूबसूरत दुर्गा पूजा सजाने की प्रेरणा मिली। और फिलहाल जितनी भी दुर्गा मूर्ति होती है वो तो खूबसूरत होती है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपको और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हमारे कप्तान साहब ने वो सिर्फ 2 श्लोक को हम लोगों को दिया, स्वयं हमने वार्ता। आइए बात करते हैं इनसे जरा। तो सर वह प्रतिमा आप देख रहे हैं श्री विराट दुर्गा माता पूजा समिति से आयोजित की हुई है, और हमारे ये सन 75 से यहाँ पे स्थापित है विराट माता। और 2 साल बाद हमारा गोल्डन जुबली है, 50वां साल हमारा पूरा हो जाएगा। और इससे भव्यतम यहाँ पर पंडाल, लाइट, सारी व्यवस्था की जाएंगी 50वें साल में। आज 25 साल से विनोद मूर्तिकार के यहाँ बनती है और लगातार आगे बनती भी रहेगी। तो जैसे क्या इस बार की मूर्ति में कुछ खास, क्योंकि हर बार मूर्तियाँ कुछ अलग अलग तरीके से होती हैं, कोई काजू की बनाता है, कोई मोती की बनाता है, तो मतलब कोई बहुत तरीके की मूर्तियाँ बनती हैं, चूड़ी की बनती हैं, तो इसमें क्या खास है? इसके हाइट वगैरह हर साल की अपेक्षा से माता जी की हाइट जो है 13 फीट, 13.5 फीट मैक्सिमम है, और हर साल से इस बार काफ़ी हाइट ज़्यादा हुआ है।
आपका ठठेरी बाज़ार में। और जो सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा है वो इतनी बड़ी, इतनी फेमस होती है। अभी तो आज भीड़ नहीं है क्योंकि आज महानवमी है। दुर्गा पूजा आपकी कल से चालू होगी, तो कल मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। अभी तो समझिए ये बस एक टेलर है, जो फिल्म है वो कल से चालू होगी। जो ठठेरी बाज़ार में जो पूजा समिति है और सदस्यगण हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि इतनी बड़ी गुफा वो लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि एक महीने में इतनी बड़ी गुफा बनाना आसान काम नहीं है। अगर किसी को दिया जाए तो बहुत मुश्किल काम बनाना, लेकिन वो इतनी बड़ी गुफा बनाते हैं और चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। मेरा नाम अंकित अग्रहरी है। यहाँ पे हम पूजा व्यवस्थापक हैं। माता रानी का दरबार सर 1982 से यहाँ पे स्थापित है। माता जी के दरबार के साथ साथ हम लोग गुफा का भी दर्शन कराते हैं, जिसमें हमने विगत वर्षों में वैष्णो धाम का और बाबा अमरनाथ बर्फानी का और महाकालेश्वर और कैलाश मानसरोवर जैसे विभिन्न धार्मिक स्थानों का हम लोग ने अपने गुफा के माध्यम से दर्शन कराया है भक्तजनों को। और निरंतर ही ऐसे हम लोग की सोच रहती है कि हम लोग भी एक छोटा सा एक प्रयास कि जैसे अपने सुल्तानपुर जो भी यहाँ दर्शनार्थी आते हैं माता जी के साथ साथ किसी भी तीर्थ स्थान का दर्शन पाएँ, क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हम लोग भी मैनेज करते हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही हम लोग को तैयारी करनी पड़ती है और बहुत ही बाहर से सब कारीगर आते हैं, बहुत ही सिस्टम से सब कुछ चलता है, क्योंकि लगभग कभी हम लोग 15 फीट ऊपर, कभी 20-22 फुट ऊपर ले जाते हैं पंडाल को। तो उसको भव्य बनाने के लिए हम लोग को भी बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद फिर माता जी का दर्शन आपके सामने ही है। और बाबा आपकी बार हम लोग श्रीखंड कैलाश बना रहे हैं। ये पंच कैलाश में एक कैलाश है, बाबा का स्थान है। और ये बहुत ही दुर्गम यात्राओं में से, भारत के सबसे दुर्गम यात्राओं में से एक ये यात्रा है श्रीखंड कैलाश जी का। और ये बहुत ही भव्य और ये बहुत ही कठिन यात्रा है। आपकी हम लोग को बाबा श्रीखंड कैलाश का दर्शन कराने का सौभाग्य अपने सुल्तानपुर वासियों को मिला है। दूर के लोग भी यहाँ पर देखने आते हैं। तो जो श्रीखंड कैलाश जी की जो ये दुर्गा पूजा में जो इनका लगी ये गुफा, ये बहुत ही बढ़िया है। तो वो तो आप देखने आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या है कि भाई इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था कैसी होती है कि जो गुफा है इसमें मतलब काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत तरीके की मूर्ति देखने को मिलेगी। तो कैसे इस चीज़ों को भी मैनेज करते हैं, ये बहुत ही ट्रिकी काम है। इसे बनाने के लिए हम लोग को पहले से बहुत प्लान करना पड़ता है। पहले से हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी क्या बनाना है, उसी हिसाब से प्लान करना पड़ता है। बाहर से कारीगर को उसी हिसाब से हम लोग को बोलना पड़ता है। और भगवान के उस भव्य रूप का कैसे दर्शन देना है उसका प्रयास रहता है। सीढ़ियाँ हैं, रास्ते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग को भी बहुत ही कठिन लगते हैं, लेकिन बस भगवान और माता रानी की कृपा से सब पूर्ण होते हैं और बहुत ही सफल तरीके से हम लोग सबको दर्शन भी कराते हैं। जो पंचरस्ता है, जो कि बढ़िया पुल है, उसके नीचे बहुत ही बढ़िया दुर्गा पूजा लगी हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज महानवमी है। तो महानवमी में क्या है कि बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन कल दशहरा है और कल मैं आपको दिखाऊंगा, कल बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। मैया जय श्याम गौरी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं हृदयेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता सविता तमेव बन्धो सदा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देव देव। मैया की
अभी मैं पहुंच गया हूं आपका जो गबड़िया पुल है वहां पहुंच गया हूं और इसके नीचे एक मूर्ति लगी हुई है। भाई देखते हैं, दर्शन करते हैं।